2027 विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए बीजेपी ने यूपी में दलित वोटरों को साधने के लिए एक नई रणनीति बनाई है। बीजेपी ने अखिलेश यादव की पीडीए सियासत की काट का भी फॉर्मूला तैयार किया है और इसके केंद्र में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम और विचारों के सहारे पार्टी दलित समुदाय का विश्वास जीतने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसकी झलक इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर लखनऊ में देखने को मिली। दरअसल प्रदेश में दलित वोटरों को लेकर तमाम सियासी पार्टियां हुंकार भर रही है। एक ओर अखिलेश यादव है तो दूसरी ओर मायावती, जो दलितों को अपना कोर वोट मानते आई हैं। और अब तो चंद्रशेखर रावण भी इस खेल में नए खिलाड़ी बनकर उभरे हैं, जबकि 2014 से यूपी में दलितों का बड़ा तबका बीजेपी के साथ रहा है। ऐसे में 2027 में दलित वोटरों की भूमिका काफी अहम होगी और जिस ओर 20% दलित जाएंगे, पलड़ा उसका ज्यादा भारी होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थर्ड आई में आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने सीएम योगी की अगुवाई में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसके केंद्र में यूपी के दलित वोटर हैं। 2027 को लेकर बीजेपी की हुंकार, अखिलेश को लगेगा बड़ा झटका, बीजेपी के साथ जाएंगे दलित वोटर, मायावती चंद्रशेखर का गेम ओवर। जरा गौर करिएगा, योग दिवस के मौके पर लखनऊ के अंबेडकर पार्क में बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में दलित समुदाय के करीब 5000 लोगों को योग के लिए आमंत्रित किया गया। बता दें कि सभी प्रतिभागियों को पार्टी की ओर से सफेद टी शर्ट दी गई, जिन पर किसी बीजेपी नेता की तस्वीर नहीं बल्कि भीमराव अंबेडकर की तस्वीर छपी थी। शहर में लगे होर्डिंग्स में भी आधे से अधिक बाबा साहेब की तस्वीरें लगी थी, जो बीजेपी की रणनीति को और स्पष्ट करती है। बता दें कि पिछले 2 महीनों में बीजेपी ने लखनऊ में अंबेडकर के नाम पर कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इनमें अंबेडकर मैराथन और कई विचार गोष्ठियां शामिल है। इन आयोजनों की अगुवाई रक्षा मंत्री और लखनऊ से बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह कर रहे हैं। बीजेपी ने प्लान तैयार किया है कि यूपी के दलित वोटरों के साथ इस बार कैसे जुड़ा जाएगा और घर घर जाकर उन्हें बताया जाएगा कि कैसे डबल इंजन की सरकार ने उनकी जिंदगी में बदलाव लाया है। चाहे बात आवास की हो, बिजली पानी की हो, शौचालय या शिक्षा की हो, या फिर दलितों को मुख्य धारा में बड़ा प्रतिनिधित्व देने की। बीजेपी के शासन में जो कहा गया वो डिलीवर किया गया। दलितों को खासा अहमियत दी गई, जबकि सपा के शासन में गुंडाराज में दलितों पर जमकर शोषण हुआ। बीजेपी अंबेडकर से जुड़ी तमाम कार्यों को दलित समाज के सामने रखेगी, यानी बीजेपी अब भीमराव अंबेडकर के जरिए दलितों को साधेगी। कुल मिलाकर पार्टी दलितों को भरोसा दिलाएगी कि बीजेपी ही अंबेडकर की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है और बीजेपी ही उनकी नीतियों का सही से पालन भी करती है। 2024 में दलितों ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा। 2024 लोकसभा चुनाव में दलित वोटों के छिटकने से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था और बीजेपी के वोट शेयर में करीब 9% की गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते पार्टी को यूपी में 26 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 50% वोट मिले थे, जो 2024 में घटकर करीब 41% रह गए। इसका बड़ा कारण दलित वोटों का खिसकना माना गया। एक सर्वे के मुताबिक 2024 के चुनाव में इंडिया ब्लॉक को गैर जाटव दलितों के 56% और जाटव दलितों के 25% वोट मिले, जबकि 2019 में बीजेपी को लगभग 50% दलित वोट हासिल हुए थे, जो कि 2024 में छिटक गया। यूपी में दलित मतदाता की संख्या करीब 20% है, जो किसी भी पार्टी की जीत में अहम भूमिका अदा करती है और एक निर्णायक रोल में भी रहती है। सपा कांग्रेस ने ओबीसी एससी एसटी को किया गुमराह। बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है, लेकिन 2024 में अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। अखिलेश अपने बयानों में पीडीए का मतलब बताते हुए कहते रहे, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और इसके तहत अखिलेश यादव ने ज्यादातर टिकट पिछड़े और दलितों को बांटे। यादवों और मुसलमानों को कम सीटें दी ताकि एमवाई यानी मुस्लिम और यादव पार्टी होने के आरोप का मुकाबला किया जा सके। सपा ने 32 ओबीसी, 16 दलित, 10 ऊंची जातियों के उम्मीदवारों और 4 मुसलमानों को सिर्फ टिकट दिए
वहीं संविधान बदलने के बारे में कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों और विपक्ष की प्रोपेगेंडा से भरी सियासत ने ओबीसी और दलितों के मन में यह डर पैदा कर दिया कि अगर बीजेपी आएगी तो संविधान खतरे में आ जाएगा, और विपक्षी पार्टियों ने जमकर इस पर प्रोपेगेंडा फैलाया जिसका मुकाबला बीजेपी नहीं कर पाई। राहुल अखिलेश ने अपनी हर रैली में कहा कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, इसलिए वो बार बार 400 पार का हुंकार भर रही है, और ओबीसी के साथ साथ SC/ST का आरक्षण भी बीजेपी खत्म करना चाहती है, जिसका सीधा प्रभाव दलित वोटरों पर पड़ा और नतीजों ने इसकी पुष्टि कर दी। लेकिन यह भी तय हो गया कि विपक्ष दलितों और ओबीसी को केवल गुमराह कर रहा था। लोक नीति CSDS की ओर से 191 संसदीय क्षेत्र में 776 स्थानों पर चुनाव के बाद सर्वे कराया गया, जिसमें यह पाया गया कि दलितों में संविधान बदलने का डर सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना, और इसी के चलते जो दलित मायावती को कैडर मानते थे वो भी इंडी गठबंधन के साथ चले गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी को हराना उनका मकसद था। उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। सारे फैक्टर एक तरफ हैं और सीएम योगी का चेहरा एक तरफ। भले ही लोकसभा चुनाव में विपक्ष के प्रोपेगेंडा के चलते बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़े, लेकिन इसके बाद 9 सीटों पर हुए उपचुनाव ने पूरा खेल ही पलट दिया। सीएम योगी ने 9 सीटों पर हुए उपचुनाव की जिम्मेदारी और कमान खुद संभाली और खुलकर पार्टी की नीतियों का और अपने शासन का प्रचार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि एनडीए को 7 सीटों पर जीत मिली। इसमें से 2 सीट ऐसी थी जहां 30 सालों तक बीजेपी ने जीत हासिल नहीं की थी। कुंदरकी में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। 60% मुस्लिम वोटरों के बावजूद बीजेपी ने वहां से चुनाव जीता, और अयोध्या में तो कमाल ही हो गया। दलितों ने बीजेपी का साथ दिया और जो नैरेटिव, जो प्रोपेगेंडा फैलाया था अखिलेश और राहुल ने, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। अखिलेश के सारे दावे झूठे साबित हो गए, और ये इस बात की पुष्टि हो गई कि सीएम योगी के चेहरे के सामने पीडीए का नारा भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि योगी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। चंद्रशेखर मायावती की राह भी मुश्किल। खुद को दलितों का मसीहा कहने वाले नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण भी दलित वोटरों के बीच एक नए पसंद बनकर उभरे हैं, और यही कारण रहा कि नगीना से वो सांसद चुनकर आए। खासकर दलित युवाओं के बीच उनकी खासी लोकप्रियता है, लेकिन यौन शोषण के आरोप में भीम आर्मी चीफ की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। दरअसल एमपी के इंदौर की रहने वाली एक पीएचडी स्कॉलर और वाल्मीकि समाज की बेटी डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर पर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए, जिससे यूपी समेत पूरे देश में हड़कंप मच गया। रोहिणी ने यह भी आरोप लगाया कि सांसद चंद्रशेखर रावण ने कई लड़कियों का शोषण कर उसकी जिंदगी बर्बाद की, और उसके साथ यह कहकर उसे फंसाया कि उसकी शादी नहीं हुई है, और 2027 में यह चंद्रशेखर के खिलाफ मामला जा सकता है। हालांकि अभी इस मामले में चंद्रशेखर की ओर से कोई खास टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है, और मामला चूंकि दलित बेटी से जुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर यह चंद्रशेखर के लिए मुश्किल खड़ा करेगी। वहीं बीएसपी की बात करें तो प्रदेश में पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। जाटव वोटों के अलावा दलित समाज अब मायावती से छिटकता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो जाटव वोट भी बढ़ गए थे। हालांकि मायावती ने आकाश आनंद की दोबारा पार्टी में एंट्री कराई है, लेकिन आकाश और चंद्रशेखर अगर अलग अलग रहेंगे तो दलित युवाओं की जो पसंद है वो भी आधी आधी बढ़ जाएगी और वोटों में भी बिखराव होगा। ऐसे में अब दलितों के पास ऑप्शन तो बहुत है, लेकिन बड़ा सवाल है कि वो आखिर भरोसा किस पर करेंगे। यूपी का जातीय समीकरण किसका बिगाड़ेगा खेल। चलिए आपको अब यूपी का सियासी जातीय समीकरण समझाते हैं। प्रदेश के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 20% सवर्ण वोटर हैं, जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। इनमें 10 से 12% ब्राह्मण, 5% राजपूत, 2% वैश्य और भूमिहार वोटर शामिल हैं। जबकि यूपी में ओबीसी जातियों की आबादी 40% से भी ज्यादा है, जिनका झुकाव जिस तरफ होता है उनकी जीत तय मानी जाती है। गैर यादव की बात करें तो पिछले 2 चुनाव में बड़ी संख्या में पिछड़ी जातियों ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की, जिसकी वजह से बीजेपी पहले तो 2014 में शानदार जीत दर्ज की, फिर 2017 में, उसके बाद 22 में बीजेपी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। आज भी ओबीसी का बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ दिखाई देता है। इनमें ज्यादातर गैर यादव वोटर्स हैं। यादव पूरी तरह से सपा के साथ दिखाई देते हैं। ओबीसी वोटर में अगर बात करें तो 10% यादव है, 5% कुर्मी और मौर्य वोटर है, 4% जाट और राजभर है, 3% लोधी और 2% गुज्जर है। जबकि
निषाद, केवट, मल्लाह की कुल आबादी मिलाकर 4% है, वहीं 6% अन्य जातियों की आबादी है। इनके अलावा दलित वोटरों की संख्या कुल मिलाकर 20% है। इसमें से जाटव 11, पासी 3.5, कोरी 1, धोबी 1, खटिक, धनगर, वाल्मीकि और अन्य जातियां करीब 4.5% हैं। यूपी में करीब 19% मुस्लिम वोटर्स भी हैं। इस बार नजर सबसे ज्यादा दलित वोटरों पर होगी, क्योंकि 2024 में सबसे अहम दलित वोटर ही बनकर सामने आए। अब देखना यह होगा कि दलित 2027 में किसे चुनते हैं। क्या वो बीजेपी के पास जाएंगे सीएम योगी के चेहरे के दम पर? क्या वो अखिलेश राहुल की जोड़ी पर यकीन करेंगे? क्या उनका भरोसा मायावती के पास फिर से लौटेगा, या फिर वो नए चेहरे चंद्रशेखर रावण पर दांव लगाएंगे? हालांकि योगी आदित्यनाथ लगातार दलित उत्थान की बात कर रहे हैं और 8 सालों का उनका जो रिपोर्ट कार्ड अभी तक रहा है, इसी का नतीजा रहा है कि उपचुनाव में दलितों का बड़ा तबका बीजेपी के साथ गया। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।